पॉजिटिव एथीइज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। आज के एपिसोड में सरस्वती जी की जीवन में ग्रहण गर्भवती स्त्रियों का घटनाओं के बारे में बताऊंगी। हम कोलंबो में रहते समय चंद्र ग्रहण आया। हिंदू धर्म के अनुसार चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण बुरी घटनाएं हैं। राहु और केतु नामक विषैले सर्प चांद को या सूरज को अपने मुंह से निगल जाते हैं। ऐसे में जितना भाग शाम के मुंह में जाता है वहां तक ग्रहण माना जाता है। ग्रहण के समय उन सांपों के मुंह से विष निकलकर जमीन पर गिरता है और यह अत्यंत प्रमादकारी होने के डर से घर में पानी भरने की सभी चीजें उल्टा करके रखे जाते हैं। ग्रहण के छूटने के बाद इन सभी चीजों को साफ धोकर फिर पानी भरा जाता है, परंतु वे एक चीज को भूल जाते हैं। उन दिनों हमें पीने के पानी के लिए नल की सुविधा नहीं होती थी। गांवों और छोटे शहरों में भी तालाब और कुएं से ही पानी भर के लाना पड़ता था। घर के ऊपर छत होने के बावजूद राहु और केतु के मुंह से निकला विष घर में के पानी में गिरने की संभावना हो तो तालाब और कुएं के पानी पर तो किसी भी तरह का छत नहीं होता, मगर वे इस बात को भूल रहे हैं कि ग्रहण के छूटने के बाद वे उसी तालाब और कुएं से पानी भरकर लेकर आते हैं। ध्यान से देखा जाए तो यह चीज बहुत ही असंदर्भ है और मूर्खता से लगेगी। इस बात की पहचान मुझे गोरा जी से हुई। कोलंबो में चंद्र ग्रहण के समय भारत में भी चंद्र ग्रहण होगा। विजयनगरम के मेरे मायके, काकीनाडा के मेरे ससुराल में भी लाखों गांव के करोड़ों हिंदू परिवारों के तरह ग्रहण के समय पानी भरने का सामान उल्टा कर दिया गया था। मेरे कोलंबो आने से पहले हर ग्रहण के समय हमारे घर में ऐसा ही किया जाता था। ग्रहण के समय दरवाजे बंद कर सूरज और चांद को छोड़ने की प्रार्थना राहु केतु से की जाती थी। उस दिन भी भारत के करोड़ों हिंदुओं ने ग्रहण के समय राहु केतु को प्रार्थना की होगी। गोरा जी ने जो कहा वह मुझे सही लगा, इसलिए मैंने कोलंबो में किसी भी घड़े का पानी नहीं फेंका और न ही बर्तन उलट कर रखा। वास्तव में ग्रहण का मतलब क्या है? सूरज की परिक्रमा, धरती की परिक्रमा चांद करते समय सूरज और चांद के बीच में अगर धरती आ जाती है तो वह चंद्र ग्रहण कहलाता है। सूरज और धरती के बीच में चांद आ जाता है तो वह सूर्य ग्रहण कहलाता है। हर जियोग्राफी के क्लास में यह पाठ पढ़ाया जाता है, फिर भी यह अंधविश्वास है कि राहु केतु को सूरज और चांद निकल रहे हैं। ऐसी सोच के कारण ही जियोग्राफी के अध्यापक भी ग्रहण के समय डर के मारे दरवाजे बंद कर अपने घर में रह जाते हैं। ग्रहण के बाद सब लोग स्नान करके सूर्य और चंद्र की रक्षा करने के लिए भगवान की कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। चिंतन करने पर यह सारी चीज मुझे अर्थहीन लगी। हिंदुओं में ग्रहण और गर्भवती स्त्रियों के बीच एक विशेष मान्यता व्याप्त है। माना जाता है कि ग्रहण के समय घर पर नई स्त्रियां ग्रहण को न देखना है और ग्रहण के समय चलना फिरना भी नहीं चाहिए। साथ ही अपने हाथों से कोई भी काम नहीं करना चाहिए। भोजन को सेवन भी नहीं करना चाहिए। ऐसे करने से यह माना जाता था कि गर्भस्थ शिशु अपंग और अपाहिज पैदा होगा। हिंदुओं का विश्वास है कि ग्रहण का प्रभाव गर्भस्थ शिशु के ऊपर पड़ेगा। यह मान्यता केवल हिंदुओं में ही है। अन्य धर्म जैसे इस्लाम, ईसाई, बौद्ध आदि सभी धर्मों के गर्भवती स्त्रियों के साथ सभी आराम से घूमते फिरते हैं, खाते पीते हैं। अन्य धर्मों में यह नियम नहीं है कि ग्रहण के समय भोजन नहीं लेना चाहिए। सूरज और चांद एवं धरती धार्मिक आस्थाओं से किसी प्रकार का संबंध न रखते हुए सबके लिए है। ऐसे में ग्रहण का प्रभाव अगर सही है तो सब लोगों पर समान प्रभाव होना है। हिंदू लोग गर्भवती महिलाएं ग्रहण के समय में घर के काम काज में लगे रहने पर उनके बच्चों ही तो ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ेगा। सिर्फ हिंदू लोग ही क्यों डरते हैं? ऐसी बातों का चिंतन गोरा जी ने मुझे करवाया। कोलंबो में जब ग्रहण आया था उस समय मैं गर्भवती थी। हमारा पहला बच्चा होने वाला था, इसलिए मुझे थोड़ा सा डर लगा रहता था। लेकिन जब गोरा जी बार बार मुझे समझते थे कि ग्रहण और गर्भस्थ शिशु का कोई संबंध नहीं होता, होने वाले बच्चे पर जितनी जिम्मेदारी मेरी है उतनी उनकी भी होगी। अगर ये इतना बोल रहे हैं सोचकर मैंने अपने आप को समझाया। किसी भी बात को परखने पर ही उसकी वास्तविकता सामने आती है।
इसलिए मैंने ग्रहण के समय घर में लेटकर न रहकर बाहर आकर ग्रहण को देखने का निर्णय लिया। उस दिन ग्रहण के समय मैं और गौरा जी मिलकर बाहर घूमने गए और खुलेआम ग्रहण को देखा। सेब भी काटकर खाया। मेरे पड़ोसी मुस्लिम, ईसाई और बौद्ध स्त्रियों में भी गर्भवती स्त्रियां थी। वे ग्रहण के समय अलग से लेटकर नहीं थी। पहले से भी ग्रहण के संबंध में किसी भी प्रकार का उनमें भय नहीं था। अगर ग्रहण का प्रभाव उनके बच्चे पर होता तो शायद वह भी डरकर संभल जाते। इन सबको देखकर मेरे अंदर का भय दूर हो गया। जब मैंने माँ और पिताजी को पत्र द्वारा बताया तो उन्होंने मेरी करतूत को स्वीकार नहीं और जवाब में यह लिखकर भेजा कि बिना डरे हर काम इस तरह से करना सही नहीं होता। जब मुझे बेटी हुई, वे भी पूरे स्वास्थ्य के साथ, तो मेरे मन में बची कुछ ही शंका भी दूर हो गई। यह मेरे जीवन में एक नया मोड़ लेकर आया। पुराने आचारों का हिम्मत के साथ परीक्षण करने की दृढ़ता मेरे अंदर पैदा हुई। किसी भी बात पर आंख मूंद कर विश्वास न करने की भावना जागृत हुई। उसके बाद मैंने अलग अलग समय गर्भवती होने पर, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आए पर मैंने ग्रहण के समय पालन किए जाने वाले किसी भी नियम या प्रतिबद्धताओं का पालन नहीं किया, पर मेरे सभी बच्चे पूरे स्वास्थ्य के साथ पैदा हुए। किसी भी बच्चे पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ा। इस तरह से हमारा कोलंबो का जीवन बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.